दरबार में आया 5 सिर वाला दावा करने वाला पंडित। दिल्ली की सुबह बड़ी ही सुनहरी और चहल पहल वाली थी। चौक, गलियां, दुकानें, सब में एक ही चर्चा थी। सुना क्या? एक पंडित आया है जो कहता है कि उसके 5 सिर हैं। लोग दंग। किसी ने कहा, अरे मैं तो देख कर आया हूं। 5 सिर तो नहीं थे, पर उसने इतना बड़ा साफा बांधा था कि पूरा बाजार रुक गया। दूसरा बोला, कहता है कि वो भगवान का दूत है। बस हवा में सनसनी फैल चुकी थी। उस पंडित का नाम था पंचमुखी पंडित परमहंसाचार्य त्रिकालदर्शी महाराज। नाम भी इतना बड़ा कि सुनकर आधे लोग तो डर जाए। ऊपर से उसने ऐसा विशाल पगड़ीनुमा साफा बांधा था कि सचमुच लगे जैसे उसके भीतर 4 और सिर छिपे हों। वो जोर जोर से घोषणा करता, मेरे 5 सिर हैं, मेरी 5 दिशाओं में दृष्टि है, मैं 5 भविष्य एक साथ देख सकता हूं। लोग हैरान, कुछ डरे हुए, कुछ हंसी रोकते हुए। पर पंडित की चालाकी यहां खत्म नहीं हुई। उसने कहा, जो भी मुझसे सलाह लेगा उसका जीवन 5 गुना बेहतर हो जाएगा, पर दक्षिणा 5 गुनी देनी पड़ेगी। अब बाजार के लोग परेशान। कई भोले लोग उसका शिकार हो गए। किसी से 5 रुपए, किसी से 50, किसी से 500 तक ले लिए। और कोई शिकायत करे तो मेरे 5 सिर क्रोधित हो जाएंगे। लोग बचते बचाते तमाशा देखते रहे। कुछ दिनों बाद ये खबर दरबार पहुंची। महामंत्री बोले, जहां पनाह, एक पंडित कहता है कि उसके 5 सिर हैं। लोग उससे डरे हुए हैं। वो झूठी भविष्यवाणियां करके पैसा ऐंठ रहा है। अकबर हंसते हंसते बोले, 5 सिर? तो सोचने के लिए उसके पास 5 दिमाग भी होंगे। एक दरबारी बोला, हुजूर, लोग कह रहे हैं कि उसके 5 सिर रात के समय दिखाई देते हैं। बीरबल मुस्कुराए, हुजूर, कभी कभी एक सिर के लोग भी इतने नखरे करते हैं। अगर सच में 5 सिर वाले मिल गए तो देश का क्या होगा? अकबर बोले, बीरबल, चलो देखते हैं इस 5 सिर वाले का तमाशा। उसे दरबार में बुलाया जाए। अगले ही दिन पंडित दरबार में बुलाया गया। साथ में 5 शिष्यों की टोली। हर एक जय पंचमुखी बाबा बोलते हुए। पंडित ने 5 सिरों वाली बनाई हुई बड़ी सी चित्रमाला भी साथ ला रखी थी। उसकी पगड़ी फिर वही, इतनी बड़ी कि अकबर तक दंग रह गए। अकबर ने पूछा, तो पंडित जी, आपके सच में 5 सिर हैं? पंडित ने शान से कहा, हां महाराज, मेरे 5 सिर 5 तत्वों को नियंत्रित करते हैं। धरा, जल, अग्नि, वायु, आकाश। तोता सा रटाटाया भाषण। अकबर बोले, और वे सब कहाँ हैं? पंडित बोला, दिख जाएंगे, बस मेरी पूजा और दक्षिणा पूरी हो जाए। दरबारी मुस्कुराते, अकबर गंभीर बने रहते। बीरबल धीरे से बोले, पंडित जी, आपके 5 सिर एक साथ जागते हैं या अलग अलग? पंडित ने तुरंत बना बनाया उत्तर दे दिया, मेरे सिर अलग अलग समय पर जागते हैं। एक दिन में एक सिर जागता है। बीरबल मुस्कुराए, अच्छा, तो आज कौन सा सिर जागा है? पंडित सोच में पड़ गया। कहना क्या था? अंत में बोला, आज मेरा जल तत्व वाला सिर। बीरबल बोले, बहुत बढ़िया, तो फिर कृपया बताइए, इस समय यमुना नदी का स्तर कितना है? पंडित हक्का बक्का। नदी तो देखी ही नहीं थी। कुछ कुढ़कर बोला, मैं भविष्य बताता हूं। वर्तमान नहीं। दरबार में हंसी की लहर। बीरबल बोले, आपके 5 सिर तो 5 ज्ञान रखते होंगे, तो ये बताइए, अगर एक सिर झूठ बोले तो बाकी 4 सिर क्या करते हैं? पंडितोफ, ये तो किसी ने सोचा ही नहीं। वो बोला, मेरे 5 सिर कभी झूठ नहीं बोलते। बीरबल बोले, चलो ठीक है, तो ये बताओ, मैं अभी अपनी जेब में जो चीज रखे हूं उसका रंग क्या है? पंडित अपनी पगड़ी का वजन संभालते हुए बोला, लाल। बीरबल ने जेब से निकाला पीला कागज। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। अकबर ने कहा, तो पंडित जी, आप कहते हैं कि आपके 5 सिर 5 दिशाओं को देखते हैं? पंडित बोला, जी महाराज।
अकबर बोले, तो ये बताओ, दरबार के बाहर अभी क्या हो रहा है? पंडित इधर उधर आंखें घुमाने लगा। फिर बोला, एक सफेद घोड़ा वहां खड़ा है। अकबर ने सैनिक भेजा। वापस आकर सैनिक ने कहा, हुजूर, बाहर तो 2 ऊंट खड़े हैं, घोड़ा तो एक भी नहीं। अकबर ने हाथ थपथपाया। अरे वाह, 5 सिर और एक भी सही दिशा में नहीं देख पा रहे। लोग हंस हंस कर लोटपोट। अब बीरबल ने कहा, पंडित जी, आपके 5 सिरों की परीक्षा अभी बाकी है। मैं एक शर्त रखता हूं। पंडित बोला, शर्त? मैं तो 5 सिरों वाला हूं, मेरे सामने कोई शर्त जीत नहीं सकता। बीरबल बोले, ठीक है, अगर आपने सच में 5 सिर होने का प्रमाण दे दिया तो मैं आपको दरबार का महामहिम पंडित बना दूंगा, लेकिन अगर नहीं दे पाए तो आपको सजा मिलेगी। पंडित आश्वस्त, ठीक है, मुझे मंजूर। बीरबल बोले, अगर आपके 5 सिर हैं तो 5 सिरों का वजन भी होगा। एक सिर का वजन जितना बढ़ेगा, बाकी सिरों का भी उतना बढ़ना चाहिए, क्योंकि सब एक ही शरीर से जुड़े हैं। यह सुनकर पंडित के चेले भी सन्न। बीरबल ने आदेश दिया, इस पंडित का वजन करो। पंडित का वजन हुआ 62 किलो। बीरबल बोले, बहुत अच्छा, अब मैं आपको एक एक करके 5 अलग अलग प्रश्न पूछूंगा। हर प्रश्न के उत्तर पर आपके सिर का भार बढ़ेगा। अगर सच में आपके 5 सिर हैं तो वजन 5 बार बराबर बढ़ना चाहिए। पंडित पसीने पसीने, ये कैसा नियम है? बीरबल बोले, जो 5 सिर है वही बताएगा। बीरबल ने पहला सवाल पूछा, आपके 5 सिरों में सबसे बुद्धिमान कौन सा है? पंडित बोला, मेरा अग्नि सिर। वजन किया 62 किलो ही। दूसरा सवाल, आप किस ग्रह के विशेष दूत हैं? पंडित बोला, गुरु ग्रह का। वजन 62 किलो ही। तीसरा सवाल, 5 सिरों में झगड़ा होता है क्या? पंडित बोला, कभी कभी। वजन 62 किलो ही। चौथा सवाल, क्या आप बिना खाए पिए 5 सिरों को चला सकते हैं? पंडित बोला, हां। वजन 62 किलो ही। पांचवा और अंतिम सवाल, तो आपके 5 सिर अभी कहां हैं? पंडित झल्लाकर बोला, मेरी पगड़ी में छिपे हैं। बीरबल ने सैनिक को इशारा किया। सैनिकों ने पगड़ी उतारी और पगड़ी के भीतर निकला एक लालची पुजारी जो लोगों का भाग्य खरीदता था। आगरा का बाजार वैसे तो रोज ही चहल पहल से भरा रहता था, पर उस दिन कुछ खास था। चाट की दुकान, पान वाला, कुम्हार, बांसुरी वाला सब एक ही दिशा में इशारे कर रहे थे। वहां एक लंबी दाढ़ी वाला, चमकीले केसरिया कपड़ों में लिपटा, माथे पर इतना बड़ा तिलक जैसे सूरज खुद उतर आया हो, ऐसा एक पुजारी बैठा था। नाम था पंडित रत्नाकरानंद। लोग उसे भाग्य वाला पंडित कहते थे, मगर असली बात यह थी कि वो लोगों का भाग्य खरीदता था। हां, सचमुच भाग्य खरीदता था। पंडित चिल्ला चिल्लाकर बोलता, लोगों के दुख मुझ पर छोड़ो, अपनी किस्मत मुझे बेचो। जिसका भाग्य कमजोर है वो मुझे दे दे। मैं सोना, चांदी, अनाज देकर किस्मत खरीदता हूं। और अचरज की बात यह कि लोग सच में अपनी किस्मत बेचने भी जाते, क्योंकि वह दावा करता था, भाग्य बदलने का एकमात्र विज्ञान मेरे पास है। उसके आसपास हमेशा भीड़ रहती। किसी का व्यापार नहीं चल रहा, किसी की फसल बार बार खराब होती, किसी के बच्चे नहीं पढ़ते, किसी का पति कामचोर। सब आते और कहते, पंडित जी, हमारा भाग्य ले जाओ, बदले में कुछ दे जाओ। पंडित शातिर हंसी हंसता, अरे तुम्हारा भाग्य तो बहुत कीमती है, चलो 2 किलो चावल दे जाओ, बदले में मैं तुम्हें शुभ भाग्य का आशीर्वाद दूंगा। लोग घर जाकर खुश, बहुत अच्छा सौदा किया, हमारा खराब भाग्य चला गया। और पंडित रात को बैठकर चावल, गेहूं, सिक्के, कपड़े सब गिनता और कहता, लोगों की मूर्खता ही
मेरा भाग्य है। कुछ दिनों बाद शिकायतें बढ़ने लगी। जहां पना वो पुजारी हमारा भाग्य खरीद कर बेच रहा है। कहता था भाग्य बदल दूंगा, पर मेरा भाग्य तो वैसे का वैसा। उसने मेरा भाग्य 2 सेर चावल में खरीद लिया। पर मुझे अब बुरे सपने आते हैं। वो कहता है कि जिसने अपना भाग्य बेच दिया वो बोलकर वापस नहीं ले सकता। अकबर हक्का बक्का। ये भाग्य भी अब बिकने लगा है, राजपूतों की तलवारों की तरह। बीरबल मुस्कुराने लगे। जहां पनाह, भाग्य तो नहीं बिकता, पर लोगों की मूर्खता जरूर बिक जाती है। अकबर बोले, जाओ बीरबल, इस पागलपन को रोको। अगली सुबह पंडित अपनी दुकान जमाए बैठा था। तभी एक साधारण कपड़े पहने, मूंछों में हल्का तिलक लगाया हुआ किसान वहां आया। वो था बीरबल वेश बदलकर। बीरबल ने पंडित को प्रणाम किया। पंडित जी, मेरा भाग्य बहुत खराब चल रहा है। मैं अपना भाग्य बेचना चाहता हूं। पंडित मुस्कुराया। खराब भाग्य? ये तो बहुत अच्छा है। चल, तेरा भाग्य मैं 8 मुट्ठी अनाज में खरीद लेता हूं। बीरबल ने नाटक करते हुए कहा। पर पंडित जी, मैं शर्मिंदा हूं। मैं तो बहुत गरीब हूं। पंडित ने चालाकी से कहा, गरीबी ही तो सबसे बड़ा भाग्य है मेरे लिए। दे दो जो है। भीड़ हंसने लगी। पंडित बड़ा दानवीर है, लोगों का दुख खरीद लेता है। बीरबल बोला, ठीक है, पर मेरे भाग्य की हालत बहुत खराब है। क्या इसके बदले आप मुझे कुछ देंगे? पंडित ने कहा, मैं तुझे आशीर्वाद देता हूं। तू एक दिन राजा भी बन सकता है। लोग वाह वाह करने लगे। बीरबल ने कहा, तो लीजिए, मेरा भाग्य लीजिए। पंडित ने हवा में हाथ घुमाया, मंत्र पढ़ा और एक कागज पर लिखा, किसान रामू का भाग्य अब पंडित रत्नाक्रानंद की संपत्ति। बीरबल ने वो कागज पकड़कर उसे उछाल दिया और भीड़ के सामने झुककर बोला, अब मैं भाग्यहीन हूं। पर उस रात से अजीब घटनाएं शुरू हुई। पहली रात पंडित को सपना आया कि एक भैंस उसका पीछा कर रही है। वो चिल्लाया, हट हट, मेरे भाग्य को मत खा। पत्नी जागी। कौन भाग्य? पंडित। भाग्य तो किसान रामू का था। पत्नी, तो भैंस को क्या पता? पंडित डर गया। दूसरी रात उसे सपना आया कि राजा के सैनिक उसे पकड़ने आ रहे हैं। सैनिक बोले, तूने भाग्य चुराया है। पंडित पसीना पसीना। तीसरी रात उसे सपना आया कि खुद यमराज आए हैं और कह रहे हैं, भाग्य हड़पने वाले, चल। अब पंडित डर से कांपने लगा। अगले दिन बीरबल फिर पहुंचा, इस बार और भी अधिक चमकदार किसान बनकर। बीरबल ने चिल्लाकर भीड़ में कहा, अरे सब सुनो, मैंने अपना खराब भाग्य बेच दिया था और आज सुबह मेरे घर में सोने का मोर मिला। भीड़, क्या? सोना? सच में? बीरबल, हां, पंडित जी ने मेरा भाग्य खरीदा था। अब मेरा नया भाग्य जबरदस्त हो गया है। भीड़ उबल पड़ी। सब बोले, हम भी अपना भाग्य बेचना चाहते हैं। हमारे भाग्य का भाव क्या है? पंडित जी, जल्दी खरीदो। अब पंडित पसीना पसीना। वो डर गया कि कहीं सबका भाग्य खरीदने में उसकी जान ही न चली जाए। उसने कहा, ना ना, अब मैं भाग्य नहीं खरीदता। भीड़ चिल्लाई, क्यों? जब रामू का भाग्य खरीदा था तब तो साहस था। हमारे भाग्य क्यों नहीं खरीदते? पंडित घबरा गया और चीख पड़ा, मैं भाग्य खरीदने के झूठे धंधे में था। भाग्य कोई वस्तु नहीं, भाग्य मेहनत से बदलता है। भीड़ गुस्से में, हमें ठगा था तूने। हमारे अनाज, पैसा कहाँ है? पंडित पैर पकड़कर रोने लगा। बचाओ बचाओ। बीरबल ने टोपी, मूछें उतारी और असली रूप में कहा, जहां मूर्खता हो वहां लालची लोग पनपते हैं। अगर तुम अपना भाग्य खुद नहीं संभालोगे तो कोई न कोई पंडित इसे खरीद ही लेगा। भीड़ शांत हो गई। अकबर भी वही आ गए, दरबार से भेजे सैनिकों के साथ। अकबर ने गुस्से से कहा, पंडित रत्नाक्रानंद, तूने आम लोगों को धोखा दिया। उनका अनाज,
पैसा और सम्मान छीना। तेरा दंड है, जो कुछ तूने लोगों से लिया है सबको वापस करेगा, और आगे से भाग्य का नाम लेकर लालच नहीं करेगा। पंडित रोता हुआ बोला, जहां पनाह, मुझे माफ करें, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूंगा। लोगों ने अपनी चीजें वापस ली। बीरबल ने सबको कहा, कभी किसी को अपना भाग्य, अपनी तकदीर मत बेचो। भाग्य कोई वस्तु नहीं, ये मेहनत, सोच और कर्म का फल है। जिस दिन तुम जिम्मेदारी छोड़ दोगे, उसी दिन कोई लालची तुम्हारा भाग्य खरीद लेगा। मोरल, सीख। 1. भाग्य कभी खरीदा या बेचा नहीं जा सकता, ये आपके कर्म और मेहनत का परिणाम है। 2. लालचियों से ज्यादा खतरनाक मूर्खता होती है। लालची वही पनपते हैं जहां लोग सोचने से डरते हैं। 3. जीवन बदलने वाला मंत्र कोई और नहीं देता, आप खुद देते हैं। अकबर बीरबल कथा। मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूं। सालों से अकबर के दरबार में अजब गजब मामले आते ही रहते थे, लेकिन उस दिन जैसा हंगामा पहले किसी ने न देखा था और न सुना था। दरबार की घंटी बजी और हर और कानाफूसी फैल गई कि आज कोई अनोखी महिला शिकायत लेकर आई है। सभी दरबारी उत्सुकता में भर गए। हकीम, कवि, ज्योतिषी, मंत्री सब अपनी गर्दनें खींच खींच कर दरवाजे की ओर देखने लगे। तभी दासी आवाज लगाती हुई अंदर आई, जहां पनाह, एक महिला दरबार में उपस्थित होना चाहती है। वो कहती है, मैं बीरबल से भी ज्यादा चतुर हूं। ये सुनकर पूरा दरबार ठहाकों से गूंज उठा। कवि लाल को समझ ही नहीं आया कि पहले हंसे या ढोंगी भविष्यवक्ता जैसा चेहरा बनाकर अचरज दिखाए। अकबर मुस्कुराए, मगर भीतर ही भीतर सोच में पड़ गए। अगर कोई इतना आत्मविश्वास लेकर आया है तो देखना तो बनता है। उन्होंने आदेश दिया, उसे तुरंत अंदर लाया जाए। दरबार के द्वार खुले और अंदर आई एक तेज तर्रार, आत्मविश्वास से भरी महिला। हल्की नीली चुन्नी, तेज नजरें और चलने का ऐसा अंदाज कि जैसे वो शाहजहां के नहीं बल्कि अपने ही महल में घूम रही हो। वो आते ही बोली, जहां पनाह सलाम, मैं तिलकन बाई, आगरा की सबसे चतुर स्त्री, और मैं दावा करती हूं कि मेरी चतुराई बीरबल से कहीं ज्यादा है। सारा दरबार खुसफुसाने लगा। अरे, ये तो सच में खतरनाक आत्मविश्वास है। आज तो बीरबल की छुट्टी करवा देगी क्या? अकबर हंस पड़े, तुम्हारी चतुराई देखनी तो पड़ेगी। बीरबल, तैयार हो जाओ। बीरबल, जो उस वक्त अपने पान के डिब्बे में कुछ ढूंढ रहे थे, मुस्कुराए और बोले, जहां पनाह, चतुर होने का दावा करना आसान है, साबित करना मुश्किल। तिलकन बाई बोली, आज मैं साबित करके रहूंगी। बीरबल जैसे लोग तो मेरे सामने बच्चे हैं। दरबार में ओ हो की आवाजें गूंज उठीं। तिलकन बाई बोली, बीरबल, अगर तुम सच में बुद्धिमान हो तो 3 जूतों की इस पहेली का उत्तर दो। उसने 3 जूते रखे, 1 सुनहरा, 2 एक लाल, 3 एक पुराना फटा हुआ। वो बोली, इनमें से एक जूता राजा का है, एक चोर का और एक मूर्ख का। बताओ कौन सा किसका? दरबारियों को लगा ये पहेली कठिन है, पर बीरबल मुस्कुराए। उन्होंने तीनों जूते उठाए और ध्यान से देखा। फिर बोले, सुनहरा जूता राजा का, क्योंकि राजा वैभव छोड़ते नहीं। लाल जूता चोर का, क्योंकि चोर हमेशा सबका ध्यान हटाना चाहता है। फटा हुआ जूता मूर्ख का, क्योंकि वो तब तक नहीं बदलता जब तक जूता खुद न फट जाए। तिलकन बाई चौंक गई। ये कैसे पता लगाया? बीरबल बोले, जो संकेत तुमने दिए वही जवाब तुम्हें दे गए। अकबर गर्व से बोले, 1-0 तिलकन बाई। भीड़ में से किसी ने ताली बजाई। तिलकन बाई बोली, ठीक है बीरबल, अब उल्टे सवालों का खेल। जो पहले उत्तर देगा वही चतुर। उसने पहला सवाल किया, बताओ ऐसी कौन सी चीज है जो दिखाई नहीं देती पर सबको दिखाती है? सब सोच में पड़ गए। बीरबल तुरंत बोले,
आईना साफ करने वाला पानी। तिलकन बाई चौंकी। तुमने ऐसे कैसे सोचा? तुम्हारे सवाल के उल्टे में छुपा जवाब था। तुमने कहा दिखाई नहीं देती पर सबको दिखाती है, यानी साफ चीज। साफ चीज क्या? पानी। अब दरबार में गंभीरता की जगह मजा आने लगा। उसने 3 आदमी खड़े किए, एक किसान, एक व्यापारी, एक सैनिक, और बोली, इनमें से एक झूठा है, एक अर्ध सच बोलने वाला और एक पूरा सच बोलने वाला। उनके जवाब सुनो और बताओ कौन कौन है। किसान बोला, मैं हमेशा सच बोलता हूं। व्यापारी बोला, किसान झूठ बोल रहा है। सैनिक बोला, मैं किसी की बात पर भरोसा नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, किसान झूठा है क्योंकि सच बोलने वाला अपने बारे में दावा कम करता है। व्यापारी आधा सच बोलता है क्योंकि उसने सिर्फ किसान को गलत कहा, खुद को नहीं बताया। सैनिक सच्चा है क्योंकि सत्यवादी ही संदेह करना सिखाता है। अकबर बोले, तिलकन बाई, एक और चुनौती देनी है। तिलकन बाई का चेहरा लाल होने लगा, पर उसने हार न मानी। तिलकन बाई बोली, बीरबल, ये लो एक थैली, इसमें 5 मसाले हैं। बिना खोले बताना कौन सा मसाला ऊपर है और कौन नीचे। दरबार में फिर खुसफुसाहट। अब क्या करेगा बीरबल? ये अंदर झांक सकता है क्या? बीरबल ने थैली उठाई, हिलाई नहीं, बस हवा सूंघी। ऊपर हल्दी है क्योंकि हल्दी हल्की होती है। सबसे नीचे गरम मसाला है क्योंकि वो भारी और गीला होता है। बीच में लाल मिर्च और धनिया है। सब हके बके। अकबर बोले, तुमने सूंघ कर बताया? नहीं, जहांपना, सीख कर बताया। मसालों का वजन और घनत्व हर घर की महिलाओं को पता होता है, तिलकन बाई सहित। तिलकन बाई पहली बार मुस्कुराई, मान गई। ये उत्तर केवल बीरबल जैसा आदमी ही दे सकता है। पर तिलकन बाई ने आखिरी बार जोर लगाया, ठीक है बीरबल, अगर तुम मुझसे ज्यादा चतुर हो तो ये बताओ। मेरे पास एक डिब्बा है और उसमें 3 चीजें हो सकती है। 1 हवा, 2 आवाज, 3 या कुछ भी नहीं। बिना छुए, बिना खोले, बताओ डिब्बे में क्या है। पूरा दरबार सांस रोककर बैठ गया। बीरबल ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, डिब्बा खाली है। तिलकन बाई बोली, खाली क्यों? बीरबल ने कहा, क्योंकि चतुर लोग हमेशा वही चुनौती देते हैं जिसे वे सबसे आसान समझते हैं, और आसान चुनौती वही होती है जो खुद खाली हो। जैसे ये डिब्बा। अब दरबार ठहाकों से भर उठा। तिलकन बाई ने हाथ जोड़कर कहा, जहांपना, मैं मानती हूं। बीरबल से ज्यादा चतुर होना आसान नहीं। मैं सिर्फ अपनी समझ आजमाने आई थी। अकबर ने हंसते हुए कहा, और तुमने आज दरबार में बड़ा मनोरंजन कर दिया। मोरल, सीख, चतुराई का असली मतलब दूसरों को नीचा दिखाना नहीं, बल्कि समझ का सही उपयोग है। जो अपनी बुद्धि को साबित करने में इतना व्यस्त हो जाए कि सीखना भूल जाए, वही हार जाता है। और सच ये है, चतुर वही होता है जो खुद को सबसे चतुर नहीं मानता। एक गधे ने चोरी की। अकबर ने बीरबल को बुलाया। दिल्ली के शाही बाजार में उस दिन अजीब दृश्य था। लोग भाग रहे थे, कोई हंस रहा था, कोई डर रहा था। हर तरफ अफरातफरी मची थी। वजह, एक गधा। हां, एक गधा जिसने ऐसी हरकत कर दी थी कि पूरा शहर हक्का बक्का रह गया। दिल्ली के प्रसिद्ध हलवाई मेहरू हलवाई की दुकान से अचानक एक बड़ी सी पेठा मिठाई गायब हो गई। और चोर कौन? किसी ने नहीं देखा, पर दुकान के बाहर मिट्टी पर बड़े बड़े खुर के निशान थे। लोग चीखे, अरे ये तो किसी गधे के पैरों के निशान हैं। मेहरू हलवाई चिल्लाया, चोरी हो गई, वो भी मिठाई की। और चोर? गधा? कुछ ने कहा, नहीं नहीं, कोई चालाक आदमी गधे के पैरों के निशान बनाकर भागा होगा। पर तभी एक छोकरा आया। मैंने तो अपनी आंखों से देखा। एक गधा मुंह में मिठाई दबाए भागा। और सब पूछने लगे, किसका गधा? छोकरा बोला, पता नहीं, पर गधे ने लाल गमछा बांध रखा था। गधे पर लाल गमछा,
ये तो चोरी भी सिनेमा स्टाइल में हुई थी। मेहरू हलवाई दरबार पहुंचा। जहां पनाह, इस शहर में अब गधे भी अपराधी हो गए हैं। अकबर पहले तो चौंके, फिर हंस पड़े। गधे ने चोरी की? वाह भाई, दिल्ली में तो इंसान बेरोजगार हो गए, गधे नौकरी करने लगे। दरबार खिलखिला उठा। हलवाई जोर जोर से रोने लगा। जहां पनाह, मेरी दुकान का सबसे बड़ा पेठा गया, मेरी इज्जत भी गई। अकबर ने हंसी रोकते हुए कहा, ठीक है, बीरबल को बुलाओ, गधे की चोरी का मुकदमा वही सुलझाएगा। बीरबल आए। उन्होंने हलवाई से पूछा, गधे ने मिठाई क्यों चुराई? कीमत ज्यादा हो गई थी क्या? हलवाई कुछ बोलता उससे पहले अकबर बोले, बीरबल, एक गधा चोरी करके भाग गया है, पूरे शहर में सनसनी है, कुछ करो। बीरबल ने दाढ़ी सहलाई। जहां पनाह, कोई भी गधा, चाहे वो 4 पैर वाला हो या 2 पैर वाला, बिना वजह चोरी नहीं करता। पहले देखना पड़ेगा कि ये असली गधा था या किसी गधे ने गधे का रूप धर रखा था। दरबार में हंसी फूट पड़ी। 4 लाल गमछे का सुराग, बीरबल की चाल शुरू। बीरबल बोले, गधे पर लाल गमछा था, ये तो मनुष्यों की चाल लगती है। उन्होंने शहर के सभी गधों को मैदान में बुलवाया। कुछ ही देर में मैदान गधों से भर गया, कुछ बड़े, कुछ छोटे, कुछ भोले, कुछ गुस्सैल। बीरबल ने आदेश दिया, जिस गधे पर भी लाल गमछा है उसे आगे लाओ। पर सभी गधे बिना गमछे के थे। हलवाई बोला, पर मैंने खुद देखा था। तभी बीरबल बोले, गधा तो गमछा पहन ही नहीं सकता, जाहिर है चोर ने गधे पर गमछा बांधा होगा और बाद में उतारकर भाग गया होगा। अकबर बोले, बीरबल, ये तो हमने भी सोचा था। बीरबल, लेकिन जहांपनाह, आपने ये नहीं सोचा कि वो गमछा कहाँ गया होगा। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया, बाजार में जाकर उस गमछे की तलाश करो, जिसने भी उसे पाया वो हमें चोर तक पहुंचा सकता है। सैनिक खोज करने लगे। कुछ देर बाद एक सैनिक दौड़ता आया, जहांपनाह, हमें एक बैलगाड़ी पर लाल गमछा मिला था। गाड़ी वाले ने कहा, एक गधा मेरे पीछे लगा था, शायद वो गमछा वही गिरा। अकबर ने माथा पकड़ लिया। गधा गमछे के पीछे क्यों लगा होगा? बीरबल हंसे, क्योंकि उसे मिठाई चुराने के बाद गलती से गमछा मुंह में आ गया होगा। हलवाई बोला, तो चोर इंसान था। बीरबल ने कहा, चोरी गधे के जरिए कराई गई है। बीरबल ने कहा, हम पता लगाएंगे कि किसके गधे ने मिठाई खाई है, क्योंकि मिठाई खाकर गधा चुप नहीं बैठ सकता, उसके मुंह में मीठी महक होगी। उन्होंने सभी गधों को कतार में खड़े करवाया। हलवाई को एक एक गधे के पास ले जाया गया। हलवाई हर गधे के मुंह में झांकता और कहता, ये नहीं, ये नहीं, अरे ये तो इतने दिनों से भूखा लगता है। पूरा मैदान ठहाकों से गूंज रहा था। तभी एक गधे के मुंह में उसने झांका और चिल्लाया, यही है, इसके मुंह से पेठे की खुशबू आ रही है। अकबर बोले, इस गधे का मालिक कौन है? एक दुबला पतला आदमी कांपते हुए आगे आया। जहांपनाह, ये गधा मेरा है, पर यह बहुत सीधा है, चोरी नहीं करता। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, सीधा गधा तो चोरी नहीं करता, पर चालाक मालिक करा सकता है। मालिक घबरा गया। नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। बीरबल बोले, तुम्हारा गधा अलग थलग खड़ा था। उसके पैरों के निशान हलवाई की दुकान वाले निशानों से मिलते हैं। और सबसे बड़ी बात, बीरबल गधे की पीठ के पास गए और मिट्टी झाड़ी। अचानक वहां लाल गमछे का धागा अटका मिल गया। सारा दरबार चिल्लाया, पकड़ा गया, पकड़ा गया। मालिक रोने लगा, मैं मजबूर था, बच्चों को खिलाने को पैसा नहीं था, सोचा मिठाई चुर ली जाए। अकबर बोले, और गधे को बदनाम किया। बीरबल बोले, जहांपनाह, इसे जेल में मत डालिए, बल्कि इसे वही काम कराइए जो इसे सुधारे और मजा भी आए। अकबर ने पूछा, क्या? बीरबल बोले, इसको मिठाई वाले के यहां काम दे दिया जाए और हर दिन जितनी चोरी करना चाहता था
उतनी मिठाई बनवानी होगी। और गधे को उसे मिठाई की खुशबू से दूर रखा जाएगा। हलवाई हंस पड़ा। ये सबसे अच्छी सजा है। मालिक बोला, मैं तैयार हूं, बस मेरे गधे को मत मारना। अकबर ने हंसते हुए कहा, गधे को तो हम पदक देंगे, इसने चोरी का राज खुलवाया है। दरबार एक बार फिर हंसी से भर गया। कुछ ही दिनों में वो आदमी हलवाई की दुकान पर काम करने लगा। उसका गधा भी लोकप्रिय हो गया। लोग कहते, यही वो गधा है जिसने चोरी की थी। बच्चे उसके साथ फोटो खिंचवाते। कभी कभी कोई बच्चा मिठाई लाकर उसे खिलाने की कोशिश करता तो हलवाई चिल्लाता, दूर रहो, ये फिर मीठे के पीछे भागेगा। गधा भी सीधा सादा खड़ा रहता, जैसे कह रहा हो, भाई मैंने क्या किया था, चोरी तो मालिक ने करवाई थी। इस कहानी की सीख, बुरा काम चाहे इंसान करे या उसके बहाने किया जाए, पकड़ा वही जाता है। और गलतियां छिपाने से बढ़ती है, स्वीकार करने से सुधरती है। और सबसे बड़ी बात, कभी भी किसी मासूम को अपने गुनाह का ढाल मत बनाओ, न वो इंसान हो न जानवर। आलसी नौकर जिसने कहा, काम न करना ही मेरी खासियत है। दिल्ली के शाही महल में उस दिन सुबह सुबह हंगामा मचा हुआ था। किसी ने कहा, आज फिर नौकर रामू नहीं आया। दूसरे ने कहा, अरे आया तो था, पर काम किए बिना वापस हो गया। जी हां, महल का सबसे आलसी, सबसे अनोखा और सबसे बेशर्म नौकर था रामू अलसक्कर। उसकी आलस का ऐसा हाल था कि उसे देखकर पत्थर भी कहें, भाई थोड़ा काम कर लिया कर। रामू हर बार बहाना बनाता, काम न करना ही मेरी खासियत है। हर आदमी कुछ न कुछ खास लेकर पैदा होता है, मैं आलस लेकर आया हूं। महल के नौकर उसे देखकर दुखी हो जाते। इतनी कमाई, इतनी आराम की नौकरी, और फिर भी काम नहीं। एक दिन महारानी ने परेशानी में कहा, जहांपना, ये रामू इतना आलसी है कि कमरे झाड़ने के बदले हवा झाड़कर चला जाता है। अकबर हंसते हंसते बोला, हवा साफ कर देता है, ये तो बड़ा काम है। महारानी भड़क गई। जहांपना, ठट्ठा मत कीजिए, पंडित जी के कमरे में जाले साफ करने भेजा था। पर उसने जालों को देखकर कहा, ये भी बेचारों की मेहनत है, इन्हें क्यों हटाऊं। दरबार में ठाके गूंज उठे। एक दिन रामू काम करने आया ही नहीं। पूछने पर बोला, आज मैं आराम करने आया हूं, काम करने नहीं। अकबर को गुस्सा आ गया, इसे तुरंत दरबार में लाओ। रामू दरबार में आया और बड़े आराम से बोला, जहांपना, नमस्ते, खड़े होने का मन नहीं है, बैठ जाऊं। अकबर बोले, तू बैठ जा, पर बताओ काम क्यों नहीं करता। रामू बोला, जहांपना, दुनिया में हर आदमी किसी खासियत से पहचाना जाता है, मैं अपनी आलस की खासियत खोना नहीं चाहता। दरबार हक्का बक्का रह गया। एक मंत्री बोला, तो क्या खासियत मेहनत नहीं हो सकती। रामू बोला, नहीं साहब, वो तो सब कर लेते हैं, मेरी खासियत अलग है, काम न करना। पूरा दरबार हंसी से गिर पड़ा। अकबर ने कहा, बीरबल, इस आलसी का इलाज तुम ही करो। बीरबल मुस्कुराए, जहांपना, इसका इलाज बहुत आसान है, पर थोड़ी मजेदार परीक्षा लेनी पड़ेगी। अकबर बोले, जो करना है करो। बीरबल ने रामू को बुलाकर कहा, रामू, तुम्हें 3 आसान काम दिए जाएंगे। अगर तुमने पूरा किया, तुम्हें इनाम मिलेगा, अगर नहीं कर पाए, सजा मिलेगी। रामू बोला, मैंने पहले ही कहा, काम मेरा दुश्मन है, पर इनाम अच्छा हो तो सोच सकता हूं। बीरबल हंसे, जान ले पहले काम क्या है। पहला काम, महल के कुएं से एक घड़ा पानी भरकर लाना। रामू कुएं पर गया, रस्सी उठाई, फिर बोला, अरे इतना लंबा रस्सा, इसे खींचने में बहुत मेहनत लगती है। और लौट आया। बीरबल पूछते हैं, काम हुआ। रामू गर्व से बोला, जी नहीं, काम की बचत कर ली। दरबार में सबके मुंह खुले के खुले। दूसरा काम, दरबार की दालान झाड़ना। झाड़ू देखा, उठाया, फिर बोला, झाड़ू उठाने से कंधा दुखता है,
मैं अपनी सेहत क्यों खराब करूं? झाड़ू वापस रख दी और फरार। तीसरा काम, अपने कमरे का बिस्तर ठीक करना। रामू बोला, अरे इससे क्या फर्क पड़ता है? आज सुलट, कल उलट, बिस्तर भी थक जाएगा। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपना, रामू सचमुच बहुत उन्नत किस्म का आलसी है। इसे काम देना बेकार है। अकबर बोले, तो क्या करें? बीरबल बोले, इसे ऐसा पद दीजिए कि इसे कुछ न करना पड़े, पर सुनाई तो खूब पड़े। अकबर चौंके, वो कैसे? बीरबल मुस्कुराए, रामू को हम बना देते हैं शाही नींद निरीक्षक, रॉयल स्लीप इंस्पेक्टर, जिसका काम होगा जहांपनाह, महारानी, राजकुमार और सभी ये चेक करें कि कोई नींद में परेशान तो नहीं है। दरबार ठहाकों से भर गया। रामू खुश हो गया, वाह, ये नौकरी तो मेरे दिल की बात है। अकबर बोले, ठीक, पर इसके नियम होंगे। बीरबल ने घोषणा की, रामू को हर रात 100 कमरे घूमकर देखने होंगे कि सब ठीक सो रहे हैं या नहीं। अगर कोई जाग गया, रोशनी जल गई या आवाज आई, उसे रिपोर्ट करनी होगी। रामू स्तब्ध, 100 कमरे, वो भी रात में? चलकर। बीरबल बोले, हां, नींद निरीक्षक की यही जिम्मेदारी है। नींद की रक्षा देश की सुरक्षा जैसा काम है। रामू की आंखें फैल गई, इतना चलना पड़ेगा? बीरबल, चलना, देखना, रिपोर्ट लिखना, काम तो बहुत है। रामू का चेहरा उतर गया। उस रात रामू ने पहला चक्कर शुरू किया। 10 कमरों के बाद ही वो हाफ गया। हे भगवान, ये कैसी नौकरी है? 20 कमरों के बाद उसके पैरों में दर्द। 30 कमरों के बाद वो जमीन पर बैठ गया। 40 पर तो रो पड़ा। सुबह तक वो लौट कर आया, आंखें सूजी हुई, पैर सूजे हुए। बोल उठा, बीरबल जी, ये बहुत कठिन काम है। अब समझ आया, निठल्लापन ही अच्छा था। अगले दिन रामू हाथ जोड़कर बोला, मैं आलसी हूं, पर इतना आलसी नहीं कि इतनी मशक्कत करूं। कृपया मुझे पुरानी नौकरी लौटा दीजिए। मैं काम करूंगा, झाड़ू भी लगाऊंगा, कुआं भी उतरूंगा, बस ये नींद निरीक्षक वाली नौकरी नहीं। बीरबल बोले, अच्छा, तो अब तुम्हारी खासियत नहीं रही? रामू शर्म से बोला, नहीं बीरबल जी, अब मेरी खासियत मेहनत होगी, आलस नहीं। अकबर खुश हुए, रामू, तुम्हें हमने मौका दिया और तुमने समझ लिया, अब से मेहनत ही तुम्हारा काम होगा। रामू बोला, जहां पनाह, वादा करता हूं। अब आलस छोड़ दिया। उस दिन के बाद रामू सचमुच बदल गया। वो सुबह सबसे पहले उठता, सबसे पहले झाड़ू लगाता, सबसे पहले पानी लाता, सबसे पहले हुक्म बजाता। लोग कहते, रामू में चमत्कार हो गया। कुछ कहते, बीरबल की चाल ने उसे बदल दिया। रामू कहता, जीवन में जब तक काम की मुश्किलें नहीं आती, तब तक इंसान को काम की कीमत नहीं पता चलती। कहानी की सीख, मोरल। इस कहानी की सीख बहुत अद्भुत है। 1. अगर कोई काम नहीं करता, उसे ऐसा काम दो कि वो बिना किए रह ही न सके। 2. आलस एक आदत नहीं, एक बीमारी है। इसके इलाज के लिए मेहनत ही दवा है। 3. अपनी खासियत हमेशा वो बनाओ जो तुम्हें आगे बढ़ाए, पीछे नहीं। 4. किसी भी इंसान को उसकी कमजोरी का एहसास तभी होता है जब वो उसी कमजोरी में फंसता है। 5. मेहनत कभी छोटा नहीं बनाती, आलस हमेशा बड़ा नुकसान देता है। कठिन पहेली, कौन सी चीज जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? आगरा का मौसम उस दिन कुछ अजीब था। न धूप साफ उतर रही थी, नहीं बादल पूरे मन से बरसने को तैयार थे। हवा में एक हल्का सा गुंजल चल रहा था, जैसे प्रकृति खुद कोई कठिन पहेली पूछने वाली हो। इसी असमंजस के दिन अकबर के दरबार में एक ऐसी घटना घटी जिसने पूरे साम्राज्य को हंसी, उलझन और बुद्धि के अद्भुत खेल में डाल दिया। सुबह सुबह दरबार में भीड़ कुछ ज्यादा थी। हर कोई फुसफुसा रहा था, आंखें फैलाए हुए किसी अनजान मेहमान की ओर बार बार देख रहा था। वो मेहमान था
राजस्थान का मशहूर पहेलीकार कौशल सिंह। उसकी लंबी दाढ़ी थी, चमकीली लाल पगड़ी और हाथ में एक लकड़ी की चौड़ी छड़ी। उसका दावा था, मेरी पहेलियां दुनिया की सबसे कठिन है और आज मैं खुद अकबर महान को चुनौती देने आया हूं। अकबर मुस्कुराए, लेकिन दरबारियों के चेहरों पर बेचैनी फैल गई। पता नहीं क्यों, कभी कभी लोगों को पहेलियों से ज्यादा डर लगता है। अकबर ने कहा, महाराज कौशल जी, आपका स्वागत है। बताइए, क्या चुनौती लेकर आए हैं? कौशल सिंह ने आत्मविश्वास से अपनी छड़ी जमीन पर ठकठकाई। जहांपनाह, मैं एक ऐसी पहेली लेकर आया हूं जिसका उत्तर कोई नहीं दे सकता, न आपके मंत्री, न आपके दरबारी, और शायद आपका मशहूर बीरबल भी नहीं। बीरबल हंसकर बोला, कौशल जी, पहेली कठिन हो तो हल निकालने में मजा भी आता है। भीड़ में हल्की हंसी गूंजी, लेकिन कौशल सिंह का चेहरा तन गया। कौशल सिंह ने गहरी आवाज में कहा, मेरी पहेली है, कौन सी चीज ऐसी है जो जितनी बांटो उतनी बढ़ती जाती है? सुनते ही पूरा दरबार खुसर फुसर में डूब गया। किसी ने कहा, आटे को बांटो तो कम होता है। दूसरा बोला, जमीन बांटो तो टुकड़े हो जाते हैं। तीसरा बोला, पैसे बांटेंगे तो जेब खाली। अकबर ने दरबारियों को शांत कराया। पहेली सरल लगती है, पर उत्तर गूढ़ है। कौशल सिंह गर्व से मुस्कुराया, जहांपनाह, मेरे पिछली 20 राजाओं ने इस पहेली का उत्तर खोजने की कोशिश की, लेकिन असफल रहे। आज देखना चाहता हूं, क्या मुगल साम्राज्य में कोई बुद्धिमान जीवित है? बीरबल ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, बुद्धि बांटते हैं तो बढ़ती है, कौशल जी, चिंता न करें। कौशल सिंह ने कहा, मैं एक शर्त लेकर आया हूं। अगर मेरी पहेली का उत्तर न मिला तो मैं अकबर की अदालत का विश्व पहेलीकार घोषित होऊंगा, और अगर मिला तो मैं अपनी पूरी संपत्ति दान कर दूंगा। अकबर बोले, शर्त मंजूर। बीरबल ने बस मुस्कुरा दिया। उसे पता था कि हर पहेली सिर्फ उत्तर से नहीं, बल्कि समझ और अनुभव से खुलती है। दरबारियों की कोशिशें और हास्यास्पद उत्तर। अकबर ने दरबारियों को एक एक कर उत्तर देने की अनुमति दी, और वही शुरू हुआ असली तमाशा। जहांपनाह, उत्तर है गुस्सा, क्योंकि जितना बांटोगे दूसरे भी गुस्सा हो जाएंगे और गुस्सा फैल जाएगा। पूरा दरबार हंस पड़ा। अकबर बोले, सेनापति, ये पहेली का उत्तर नहीं, आपकी घर गृहस्थी की समस्या लगती है। महाराज, उत्तर है कर्ज। जितना बांटो उतना बढ़ता है। अकबर ने माथा पकड़ लिया। लाला जी, आप हर चीज को रुपयों से मत नापिए। उन्होंने नाटकीय अंदाज में कहा, जहांपनाह, उत्तर है शायरी। जितना बांटो उतनी फैलती है। अकबर बोले, कवि जी, आपकी शायरी फैलती जरूर है, पर सुनने लायक नहीं रहती। कौशल सिंह हंस रहा था। मैंने कहा था ना, कोई नहीं बता पाएगा। दरबार में सब कोशिश कर चुके थे, सभी हंसते हंसते थक चुके थे, उत्तर देने में असफल हो चुके थे। किसी ने कहा, बीरबल जी का उत्तर सुन लिया जाए। कौशल सिंह ने व्यंग्य से कहा, बीरबल जी इतने शांत क्यों हैं? क्या पहेली ने उनकी चतुराई छीन ली? बीरबल बोला, नहीं कौशल जी, पहेली ने नहीं, आपके ऊंचे दावों ने मजा छीन लिया है। पहेली का उत्तर तुम्हें अगले सूर्योदय तक मिल जाएगा। कौशल सिंह को चुनौती मिली। देखते हैं। बीरबल सीधे अपने घर नहीं गया। उसने अपने 2 खास सहायकों को बुलाया, गोपीनाथ और चंद्रपाल, दोनों तेजतर्रार युवक, जिन्हें बीरबल अक्सर गुप्त कामों में लगाते थे। बीरबल ने कहा, हमें इस पहेली का उत्तर दरबार में नहीं, लोगों के बीच ढूंढना है। चलो शहर चलते हैं। वे निकल पड़े। पहला पड़ाव, एक भिखारी का चौक। बीरबल ने एक बूढ़े भिखारी से पूछा, बाबा, अगर मैं आपको एक रोटी दूं और आप इसे अपने साथियों में बांट दें तो क्या बढ़ेगा? भिखारी मुस्कुराया, रोटी कम होगी पर सुख बढ़ेगा। दूसरा पड़ाव, एक स्कूल। वहां शिक्षक बच्चों को पढ़ा रहे थे। बीरबल ने पूछा, गुरुजी, आप रोज बच्चों को क्या बांटते हैं जो कम नहीं होता? शिक्षक बोले,
ज्ञान। तीसरा पड़ाव, बस्ती की गलियां। एक मां अपने बच्चों में मिठाई बांट रही थी। बीरबल ने पूछा, बहन, मिठाई तो कम हो रही है, पर क्या बढ़ रहा है? मां बोली, प्यार। बीरबल मुस्कुरा उठा, यही मेरा उत्तर है। सबकी निगाहें बीरबल और कौशल सिन्हा पर थी। अकबर ने कहा, बीरबल, अब तुम उत्तर दो। बीरबल अत्यंत शांति से बोला, महाराज, उस चीज का नाम है ज्ञान, प्यार और खुशी, जो जितना बांटो उतना ही बढ़ता है। दरबार एक पल को शांत हो गया। फिर धीरे धीरे सबके चेहरे खिल उठे। कौशल सिन्हा का चेहरा उतर गया। ये उत्तर सही है। अकबर ने कहा, तो कौशल सिंह जी, आपने जो शर्त लगाई थी? कौशल सिंह ने शर्माते हुए कहा, जहां पनाह, मैं अपनी संपत्ति दान करता हूं, जैसा वचन दिया था। अकबर ने बीरबल से पूछा, पर तुमने ये उत्तर कैसे पाया? बीरबल बोला, जहां पनाह, कोई भी पहेली सिर्फ किताबों या दिमाग से नहीं हल होती। दुनिया में कई उत्तर इंसानों की जिंदगी में छुपे होते हैं। भिखारी के सुख में, शिक्षक के ज्ञान में, मां के प्यार में। अकबर ने कहा, अगर लोग खुशी बांटें, प्यार बांटें, ज्ञान बांटें, तो समाज कितना सुंदर बनेगा। बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, दुनिया को बेहतर बनाने का राज यही है। आप जितनी अच्छी चीजें बांटते हो, वे उतनी बढ़ती है। मोरल, संदेश, सुख, प्यार, ज्ञान और खुशी, ये सब ऐसी चीजें हैं जो बांटने पर खत्म नहीं होती, बढ़ती है। दूसरों को देने से आपका अपना जीवन भी बेहतर होता है। 3 जुआरी जो अकबर को खेल में हराने आए। जहां दिल्ली का शाही किला चमकता था, वहां दरबार के गलियारों में हमेशा अलग अलग किस्से गूंजते रहते थे। कभी कोई अजीब मुकदमा, कभी कोई झूठा साधु, तो कभी कोई व्यापारी अपनी अजीब समस्या लेकर आ जाता। लेकिन इस बार जो किस्सा होने वाला था, वो इतना विचित्र और मजेदार था कि लोग सालों तक उसे याद करते रहे। एक सुबह अकबर बादशाह अपने बाग में टहल रहे थे कि तभी एक दरबारी भागता हुआ आया। जहां पनाह, बाहर कोई 3 आदमी आए हैं। अपने आप को शहंशाह राव जुआरी कहते हैं। अकबर ने भौहें उठाई। हराओ, यानी हमें हराने आए हैं? जी, कहते हैं कि वे खेल में किसी को नहीं छोड़ते, राजा हो या फकीर। अकबर मुस्कुराए, दिलचस्प, बुलाओ। कुछ ही देर में 3 अजीबोगरीब लोग दरबार में खड़े थे। पहला, लाल पगड़ी वाला, जिसकी आंखें हमेशा घूमती रहती थीं, नाम लोटनलाल। दूसरा, लंबा पतला, बड़ी मूंछों वाला भोंदूमल। तीसरा, छोटा कद, मगर दिमागी चमक उसकी आंखों में साफ, नाम कौड़ी का जादू। तीनों ने एक साथ झुककर कहा, महाराज, हम जुआ खेलने में माहिर हैं। सुना है आप हर सवाल में जीत जाते हैं, पर हम आपको खेल में हराने आए हैं। दरबार में सरगर्मी फैल गई। अकबर मुस्कुराए, हमारा अपमान नहीं, बल्कि मजा बढ़ाया है तुमने। पर जान लो, दिल्ली में खेल हारने पर इंसान खेल नहीं, ईमान हार बैठता है। क्या दाव लगाए हो? लोटनलाल बोला, हम अपनी चालाकी लगाएंगे, आप अपनी बादशाहत। बात में मसाला ज्यादा था, समझ कम। सब हकबका गए। तभी अकबर ने बीरबल की ओर देखा। तुम्हारा क्या कहना है? बीरबल ने दाढ़ी सहलाई। जहां पनाह, इनको खेलने दीजिए, पर दाव का फैसला हम करेंगे। दिल्ली का तख्त कोई खिलौना नहीं। जुआरी मुस्कुराए। तभी से लग रहा था कि वे कोई गहरा खेल खेलने आए हैं। बीरबल ने 3 बक्से लाए। एक पर लिखा था सोना, दूसरे पर चांदी और तीसरे पर खाली। बीरबल बोले, खेल सरल है। इन 3 में एक बक्से में सोने का असली मुहरों वाला थैला है। जिसे वो मिलेगा, वो विजेता होगा। आप तीनों जुआरी बारी बारी चुनेंगे, मगर शर्त, आप एक सवाल पूछ सकते हैं, पर जवाब हां या ना में मिलेगा। लोटनलाल ने बक्सों को घूरा। हम धोखा भी दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हो, बीरबल हंसते हुए बोले, और हम पकड़ भी सकते हैं। दरबार खिलखिला उठा।
खेल शुरू हुआ। लोटनलाल आगे आया। उसने बक्सों को 3 बार उलट पलट कर जांचा। फिर बीरबल से पूछा, क्या सोना सोना लिखे बक्से में है? बीरबल ने कहा, ना। सभी सोचने लगे। अगर सोना सोना वाले में नहीं तो 2 विकल्प बचे। लोटनलाल ने तुरंत चांदी वाला बक्सा उठा लिया, लेकिन जैसे ही खोला उसमें आलू भरे थे। दरबार ठहाकों से गूंज उठा। लोटनलाल चौंक गया। ये क्या? बीरबल बोले, दिल्ली में हर चीज लिखी हुई वैसी नहीं होती। अक्ल भी चाहिए, किस्मत भी। अब भोंदूमल की बारी थी। वो डरते डरते आगे आया। क्या सोना खाली लिखे बक्से में है? बीरबल, ना। भोंदूमल ने राहत की सांस ली और सोना वाला बक्सा उठाया। जैसे ही खोला, अंदर पानी से भरा लोटा निकला। पूरे दरबार में हंसी का तूफान। अकबर बोले, तुम लोग जुआ खेलने आए थे या हंसी का सामान बनकर? भोंदूमल की आवाज काम गई। ये बक्से बदल दिए गए हैं। बीरबल मुस्कुराए। ये बक्से राज दरबार में हैं, तुम्हारे जुए के ठिकाने पर नहीं। तीसरा जुआरी चालाक था। आंखों में एक अजीब चमक। वो बोला, मैं सिर्फ एक सवाल पूछूंगा पर अलग ढंग से। बीरबल, पूछो। कौड़ी का जादू बोला, यदि मैं ये मान लूं कि सोना किसी भी बक्से में नहीं है, तो क्या आपका अनाप वाला उत्तर मेरे मन की सोच को गलत ठहराएगा? दरबार में सन्नाटा। सवाल बड़ा पेचीदा था। अकबर भी चौंक गए, पर बीरबल मुस्कुराए। हां, तुम्हारा मानना गलत साबित होगा। कौड़ी का जादू हंस पड़ा। इसका मतलब सोना कहीं न कहीं है, और चूंकि 2 बक्सों में सामग्री मिल चुकी है, तीसरा ही सही होगा। वो दौड़कर खाली लिखा बक्सा खोल बैठा, और अंदर से कांच का शीशा निकला जिसमें खुद उसी का चेहरा दिख रहा था। बीरबल बोले, सोना क्या होता है? जो चमके। आज तुम्हारा अहंकार सबसे ज्यादा चमका। उसी को दिखाने का इंतजाम हमने कर दिया। अकबर ठाका मारकर हंस पड़े। अब तीनों जुआरी परेशान थे। उन्होंने दूसरे तरीके से अकबर को हराने का प्लान बनाया। रात में महल के बाहर रुककर तीनों फुसफुसाने लगे। ये तो बक्सों का खेल था, पर हम असल जुआ खेलना चाहते हैं, बड़ा दाव। उनका असली मकसद था अकबर के शाही खजाने को खेल में फंसाकर हड़पना। वे फिर दरबार पहुंचे। कौड़ी का जादू बोला, जहांपना, कल का खेल हम समझ नहीं पाए, पर हम एक ऐसा खेल जानते हैं जिसमें राजा भी हार सकता है। खेलने की हिम्मत है? अकबर मुस्कुराए। दिल्ली का राजा हारने से नहीं डरता। बीरबल ने अकबर के कान में कहा, ये लोग बड़े दाव के लिए आए हैं। इनके पैरों के निशान देखते ही पता लगा कि ये रात भर महल की दीवारें नाप रहे थे। अकबर ने आंखों से इशारा किया, चलो मजा चखाते हैं। कौड़ी का जादू ने एक लाल थैली निकाली। उसमें 21 कौड़ियां थी। खेल ये है, जो भी 3 बार लगातार सही संख्या गिन ले, खजाना उसका। अकबर बोले, और अगर तुम्हारे? जुआरी बोले, हमारी पूरी टोली आपकी, यानी हम आपकी सेवा में काम करेंगे। एक पंडित की चुनौती। बीरबल मेरी 21 पहेलियां नहीं सुलझा सकता। आगरा के किले में उस सुबह एक अजीब सी हलचल थी, जैसे कुछ होने वाला हो, जैसे सूरज भी ये खबर सुनने को उत्सुक हो। दरबारियों के चेहरे उत्साह, डर और उलझन से भरे थे, क्योंकि आज दरबार में एक नया मेहमान आने वाला था। पंडित जटाधारी त्रिवेणीगिरी, पुराना, ऊंचे दर्जे का और अभिमान में डूबा हुआ पहेलीकार। कहते थे, मेरी 21 पहेलियों का उत्तर आज तक किसी ने नहीं दिया, और आज वो खुद अकबर के दरबार में चुनौती लेकर आया था। पंडित जटाधारी लंबा भगवा चोगा पहने, माथे पर 3 क्षैतिज तिलक लगाए, दरबार में ऐसे घुसा जैसे वही राजा हो। उसके पीछे 2 चेले थे, दोनों ढोलक बजाते और नारे लगाते, पंडित जी की जय, अकबर का दरबार आज हिल जाएगा। अकबर ने भौहें उठाई। ये कौन सा चलन है दरबार में? पंडित बोला, जहांपना, मैं साधारण मनुष्य नहीं, मैं वो जो पूरी दुनिया को उलझन में डाल सकता है।
मेरी 21 पहेलियां देवताओं ने दी हैं। दरबार में हंसी दबीदबी गूंजी। कवि गंधर्व राय ने धीमे से कहा, देवता भी अब पहेलियां पूछने लगे हैं क्या? अकबर ने बोला, तो पंडित जी, आपकी इच्छा क्या है? पंडित बोला, मेरी 21 पहेलियों का उत्तर बीरबल नहीं दे सकता। अगर दे दे तो मैं अपना सारा ज्ञान, मेरी सारी पुस्तकों और 100 सोने के सिक्कों का दान कर दूंगा। और यदि न दे पाया तो बीरबल आज दरबार का विदूषक बनेगा। दरबार में सन्नाटा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, पंडित जी, चुनौती स्वीकार है, पर ध्यान रहे, अभिमान सदैव ज्ञान को अंधा बनाता है। पंडित जी मुंह टेढ़ा कर बोले, अभिमान मेरा गहना है। बादल में घिरा आसमान देखते हुए पंडित ने पूछा। सब सोचने लगे, हवा, समय, आवाज? बीरबल ने उत्तर दिया, विचार उड़ता है। पंडित चौंका, ठीक, चलो ये संयोग होगा। पहेली दो, कौन सी नदी ऐसी है जो कभी बहती नहीं? बीरबल बोला, नक्शे की नदी। दरबारियों ने वाहवाही की। पंडित ने नकली खांसी की। फालतू बातें, अगली पहेली। पंडित एक एक करके पहेली पूछता जाता। बीरबल हिसाब से, शांति से, मुस्कुराते हुए उत्तर देता गया। आइए कुछ मजेदार पहेलियों का सफर देखें। 3. कौन सी मशीन बिना इंजन के चलती है? बीरबल, मनुष्य का मुंह चलता ही रहता है। दरबारियों का पेट पकड़कर हंसना। 4. कौन सी चीज जितनी धो उतनी गंदी होती है? बीरबल, पानी, जब बार बार उपयोग किया जाए। पंडित ने चेले को घूर कर देखा। तूने ये पहेली किसे बताई थी? 5. कौन सी चीज उम्र बढ़ने पर कम होती है? बीरबल, लोगों की जिद। अकबर मुस्कुरा दिए। 6. कौन सी ऐसी चीज है जो कभी झूठ नहीं बोलती? बीरबल, परछाई। पंडित गुस्से में लाल, ये कैसे हर समय सही उत्तर दे देता है? 7. क्या है जो टूटने पर आवाज नहीं करता? बीरबल, लोगों का विश्वास। दरबार चुप। उत्तर गहरा था। पहेली 8 से 15, पंडित का पसीना, दरबार की हंसी। 8. कौन सी चीज ऐसी है जो जितनी हो उतना कम लगता है? बीरबल, संतोष। 9. किसके आने से सब जाते हैं? बीरबल, अहंकार। 10. कौन सी दीवार कभी गिर नहीं सकती? बीरबल, बुद्धि की दीवार। 11. क्या है जो न खुद चलता है न बैठता है पर दुनिया को चलाता है? समय। 12. कौन सी चीज जितनी बांटो उतनी बढ़ती है? खुशी। 13. क्या है जो जितना बोलो उतना घटता जाता है? रहस्य। 14. कौन सी आंख कभी नहीं रोती? सुई की आंख। 15. कौन सी सड़क सबसे लंबी होती है? उम्मीदों की राह। अब पंडित परेशान होने लगा। उसकी पगड़ी ढीली, माथे का तिलक टेढ़ा और चेले भी डर में कांप रहे थे। पहेली 16 से 20, पंडित के पांव डगमगाए। 16. कौन सी आग बिना ईंधन के जलती है? बीरबल, ईर्ष्या की आग। 17. कौन सी किताब बिना लिखे पढ़ी जाती है? चेहरा। 18. कौन सी चीज चोट खाकर भी आवाज नहीं करती? सहनशीलता। 19. कौन सी दौड़ दौड़ने से पहले खत्म हो जाती है? बुरी सोच। 20. कौन सी भाषा हर कोई समझता है? मुस्कान। पंडित अब थक चुका था। उसके चेले आपस में बोल रहे थे, गुरुजी, लगता है पहेलियां आपको ही उलझा रही है। पंडित गर्जा, शांत, अब आखिरी पहेली ही सब बदल देगी। अंतिम पहेली 21, सबसे कठिन। पूरे दरबार ने सांस रोक ली। अकबर भी आगे झुक गए। पंडित बोला, यह दुनिया की सबसे कठिन पहेली है, इसे कोई नहीं सुलझा सकता। कौन सी ऐसी चीज है जो हर इंसान के पास होती है, जो दिखती नहीं, पर उसकी पूरी जिंदगी उसी पर आधारित होती है, जिसे पाने के लिए सबसे बड़े युद्ध होते हैं और खोने पर सबसे बड़ी हार? सन्नाटा। कई मिनटों तक शांति। फिर बीरबल ने मुस्कान के साथ उत्तर दिया, विश्वास, ट्रस्ट। वो आगे बोला, इंसान की जिंदगी विश्वास पर टिकी है, अपने परिवार पर, अपने दोस्तों पर,
अपने राजाओं पर, अपने ईश्वर पर। विश्वास दिखता नहीं, पर सबसे बड़ा खजाना वही है। और जब विश्वास टूटता है तो मनुष्य का जीवन भी टूट जाता है। पूरा दरबार गूंज उठा। वाह, वाह, बीरबल जय हो। पंडित के पैर कांप गए। उसका चेहरा पका टमाटर बन गया। उसने हाथ जोड़ दिए। जहांपनाह, मैं हार गया। अकबर उठे और बोले, पंडित जटाधारी, आपकी 21 पहेलियों का उत्तर दिया गया है। अब अपना वचन निभाइए। पंडित ने अपनी पुस्तकों की पोटली और 100 सोने के सिक्के सौंप दिए। मैं स्वीकार करता हूं। बीरबल सिर्फ चतुर नहीं, बल्कि हृदय और बुद्धि दोनों का ज्ञानी है। मजेदार मोड़, ट्विस्ट। जाते जाते पंडित बोला, पर बीरबल जी, बताइए, आपने इतनी जल्दी उत्तर कैसे ढूंढे? बीरबल मुस्कुराया, पंडित जी, आपकी सारी पहेलियां जीवन से जुड़ी थी, और जीवन को केवल वही समझ सकता है जो लोगों के बीच रहता है, न कि किताबों के बीच। अकबर हंसकर बोले, और पंडित जी, याद रखिए, अहंकार जितना बड़ा होगा, बुद्धि उतनी ही छोटी हो जाएगी। पंडित शर्म से सर झुकाकर चला गया। मोरल, सीख, ज्ञान वही है जो विनम्रता और अनुभव से मिले। अहंकार ज्ञान को अंधा कर देता है,